मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 9 एकता में बल, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। आप एक लकड़ी को आसानी से तोड़ सकते हैं, अगर वही लकड़ियों का समूह हो तो आप उसे नहीं तोड़ सकते हैं। इसका मतलब अगर हम में एकता रहेगी तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। चलिए इसमें जो कहानी बताई गई है उसके बारे में पढ़ते हैं। पीपल का एक वृक्ष था, उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। एक पेड़ था पीपल का जिसमें बहुत सारे कबूतर रहते थे। उन कबूतरों का एक राजा था, उसका नाम चित्रग्रीव था। तभी सभी कबूतर प्रातःकाल होते ही अपने चुग्गे की तलाश में उड़ जाते, यानी कि खाने की तलाश में उड़ जाते थे। जो पीपल का पेड़ था उस पर बहुत सारे कबूतर थे और उसमें जो एक राजा था उसका नाम चित्रग्रीव था। और सभी लोग सुबह उठते थे और अपने खाने की तलाश में उड़ जाते थे और शाम होते ही उस वृक्ष पर लौट आते थे। एक दिन कबूतर अपने चुग्गे की तलाश में निकले। कुछ दूर उड़ने पर उन्होंने देखा कि नीचे अनाज के दाने बिखरे पड़े हैं। वे सभी दाना चुगने के लिए नीचे उतरे। सभी कबूतर ने भर पेट दाना खाया। दाना खाकर जब वे उड़ने लगे तो उड़ नहीं सके, वे सब जाल में फंस गए थे। जाल में फंस जाने पर कबूतर घबरा उठे। उनका राजा चित्रग्रीव ने कहा, साथियों घबराओ मत, धैर्य से काम लो, संकट में धैर्य ही मित्र होता है। बहेलिया ने यह जाल बिछा रखा है, वह कहीं छिपा बैठा होगा, हमें जल्दी ही यहाँ से उड़ जाना चाहिए। एक कबूतर ने कहा, हम जाल में फंसे हैं, कैसे उड़ें? डेली की तरह कबूतर अपने खाने की तलाश में निकले। एक दिन उन्होंने देखा कि नीचे बहुत सारे दाने हैं, तो वो झट से नीचे आए और भर पेट उन्होंने वो अनाज खाया। अनाज खाने के बाद जब वो उड़ने के लिए कोशिश किए तो वो उड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो एक जाल में फंस गए थे। तभी उनके जो राजा चित्रग्रीव थे उन्होंने कहा कि दोस्तों आप लोग धैर्य मत खोना, हमें एक साथ यहाँ से उड़ना पड़ेगा। सभी ने कहा, हम जाल में फंसे हुए, हम कैसे निकलेंगे? चित्रग्रीव ने कहा, हमें धैर्य से काम लेना है, मतलब समझदारी से काम लेना है। जब हम अगर बुरे परेशानी में फंसे हो तो हमें उस समय कोई तुरंत एक्शन नहीं लेना है, हमें उस मुसीबत को अच्छे से सोच समझकर धैर्य से काम लेकर के, दिमाग से काम लेकर के उस परेशानी को दूर करना है। जब सभी ने यह सवाल किया कि हम कैसे उड़े, क्योंकि हम तो जाल में फंसे हुए हैं, तब उन्होंने ऐसा बोला कि हमें धैर्य से काम लेना पड़ेगा। चित्रग्रीव ने कहा, सब एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल लेकर उड़ जाओ, चलो। सभी कबूतर ने मिलकर जोर लगाया तो जाल थोड़ा ऊपर उठा। चित्रग्रीव ने कहा, थोड़ा और जोर लगाओ। कबूतरों ने थोड़ा और जोर लगाया तो जाल ऊपर उड़ गया। वे सभी जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। बहेलिया उनके पीछे भागा पर वह बहुत दूर निकल गए। हिरण्यक नाम एक चूहे से चित्रग्रीव की मित्रता थी। कुछ दूर ही हिरण्यक का बिल था। चित्रग्रीव ने सभी कबूतरों को उसके पास ले गया। चित्रग्रीव हिरण्यक से जाल काटने का अनुरोध किया। उसने जल्दी ही सारा जाल काट दिया और सभी कबूतर मुक्त हो गए। सभी ने हिरण्यक को धन्यवाद दिया। बच्चों, एकता में बल होता है। जो मिलकर रहते हैं वे बड़ी बड़ी मुसीबतों को आसानी से सामना कर लेते हैं। जब उस कबूतर ने बोला, हम जाल में फंसे हैं, हम कैसे उड़ें? तब चित्रग्रीव ने कहा, मिलकर एक साथ जोर लगाओ और इस जाल को लेकर उड़ चलते हैं। उन लोगों ने थोड़ा कोशिश किया तो थोड़ा उड़े, फिर चित्रग्रीव ने थोड़ा और कोशिश करो। फिर सभी ने उनकी बात सुनकर और जोर लगाया और वो उस जाल को लेकर
उड़ पड़े। जब वो जाल को लेकर उड़ पड़े, तभी वो बहेलिया जो शिकारी था वो उनके पीछे पीछे भागा, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुके थे। चित्रग्रीव का एक फ्रेंड था हिरण्यक, जो चूहा था, उस बहुत अच्छी दोनों में मित्रता थी। चित्रग्रीव अपने मित्र के पास लेकर गया और बोला कि इस जाल को काट दो। फिर उस हिरण्यक के चूहे ने उस जाल को काट दिया और सभी लोग ने हिरण्यक को थैंक्स बोला। बच्चों, एकता में बल होता है। हमें कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी परेशानी में हमें हमेशा साथ रहना चाहिए और धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर हम एक मिलजुल कर किसी परेशानी का सामना करें, उस चीज़ को हम बहुत आसानी से मुश्किल को कम कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।